तो बेसिकली अब हम देखने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स वाली मेथड। तो इस मेथड को कहते हैं हम सॉल्वेबल फॉर एक्स, यानी कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक्स एक तरफ आ जाएगा और उसके बाद से आप उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इन इक्वेशंस की खास बात ये होती है कि उसमें एक सिंगल एक्स ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए सिंगल एक्स ही है, नीचे वाले में देखो वाई है, पी है, रिपीट हो रहा है, बट एक्स अकेला सिंगल है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप समझ सकते हो कि हाँ ये वाली मेथड यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। और वो क्या है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक्स सिंगल और अकेला रहेगा। तो देखो 6th क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो उसमें पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2xp प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास आएगा 2xp इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1। फिर p को आप डिवाइड में भेजोगे तो 2x इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई p। अब जब भी कभी आपके पास x एक तरफ आ चुका है तो आप तो जानते हो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो यहाँ पे आपका स्टेप आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो 2 टाइम्स dx बाई dy इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सब कुछ p में है, आसानी से डेरिवेटिव ले लो और सबसे लास्ट में आपको लगा देना है dp बाई dy। क्लियर? तो देखो p एज इट इज पी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 और p का डेरिवेटिव तो खैर 1 हो गया। सो 2 टाइम्स, अब ध्यान रखना कि p की वैल्यू क्या होती है dy बाई dx। तो अल्टीमेटली dx बाई dy क्या हो गया 1 अपॉन p। अब यहाँ पे क्या होगा 2p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर इंटू dp बाई dy। सो 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स इंटू dp अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2 अपॉन p। p स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई होगा सो 2p और यहाँ पे क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई dp अपॉन dy। अब देख सकते हो यहाँ से आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस 1 dp है, 2p को डिवाइड में भेज दो, 2 dy को यहाँ पे। सो dy इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p इंटू dp। क्लियर? अब यहाँ से आप कर सकते हो। अब आपके वेरिएबल्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। सो सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अब ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना आएगा y हो जाएगा और उस तरफ आपको सेपरेट करना होगा। p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p है, सो p स्क्वायर अपॉन 2p यानी p अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2p और इंटू dp। सो y इक्वल्स टू p अपॉन 2 यानी p स्क्वायर अपॉन 2 और ऑलरेडी 2 है यानी कि 4 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस द कांस्टेंट c, आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये आपकी y की वैल्यू। अब ध्यान दो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू आई है इससे आपको कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में तो खैर कहीं पे भी y है ही नहीं। तो आपका इक्वेशन मतलब जो आपका आंसर है वो यहाँ पे लाके छोड़ देना है जहाँ पे आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? या फिर आप सिंपली p की वैल्यू y के फॉर्म में लाना यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है, वो भी नहीं हो सकता। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 5th वन को देखो, फिर मैं आपको एक बात समझाऊंगा सब्सटीट्यूशन का क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो 5th क्वेश्चन में देख सकते हो आप फिर से y अकेला नहीं है, y स्क्वायर है, p भी अकेला नहीं है, p स्क्वायर है, x अकेला है, साफ साफ हमें दिख रहा है। तो यही पूरी मेथड उसमें भी अप्लाई करेंगे। तो खैर यहाँ पे जब x को अकेला करने की कोशिश करेंगे सो 3px इक्वल्स टू y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर। 3p है तो p डिवाइड में चला जाएगा सो 3x इक्वल्स टू y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ से सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो 3 टाइम्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू, अब सॉरी यहाँ पे 3 डिवाइड में नहीं आया, p आया है, नीचे p का स्क्वायर हो जाएगा, p एज इट इज इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y 6 के साथ जाके 12y और p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का 2p 6 2 जा फिर से 12 p y स्क्वायर और क्योंकि p का हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू y ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर होगा माइनस y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y यानी dp बाई dy मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो क्या होगा 3 टाइम्स dy बाई dx आपके पास p होता था सो dx बाई dy 1 अपॉन p इक्वल्स टू, यहाँ p का ब्रैकेट खोलो सो p माइनस 12 p 1 सा p माइनस 12y p क्यूब माइनस 12p स्क्वायर y स्क्वायर dp बाई dy माइनस y dp बाई dy और प्लस 6p स्क्वायर y स्क्वायर dp बाई dy होल डिवाइडेड बाई p स्क्वायर है वो ला के मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा।
3/p है, p स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, सो 3p। अब जितने भी dp/dy के बगैर के उन पे ध्यान दो, 3p, p और ये और कोई नहीं है, तो 3p माइनस p यानी 2p और वो आ गया, सो प्लस 12yp³ माइनस 12 प्लस 6 यानी माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर dp/dy और माइनस y dp/dy। अब कॉमन लेते हैं, सो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2p, क्या बचा 1 प्लस 6yp स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस y और dp/dy भी आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 6p स्क्वायर y प्लस 1। सो 6p स्क्वायर y प्लस 1, 6p स्क्वायर y प्लस 1 कैंसल, सो 2p इज इक्वल्स टू नेगेटिव y dp/dy। वेरिएबल सेपरेबल करोगे आप लोग, सो 2 टाइम्स 2/y dy इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/p dp, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 2/y यानी 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y और यहीं पे कांस्टेंट c डाल दोगे एंड दैट इज नेगेटिव 1/p यानी उसका नेगेटिव लॉग p आंसर आएगा। क्लियर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y स्क्वायर इंटू सी एंड दैट इज नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ p का आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/p। तो सिंपली y स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 1/p। p यहाँ चला जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, p इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर c। c कांस्टेंट है तो 1/c को आप एक नया नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल k दे सकते हो। तो आपके पास क्या आ चुका है वहाँ पे, मेरे हिसाब से कहाँ से नहीं दिख रहा है वीडियो में, इंटीग्रेशन के बाद से दिखना आपको बंद हो गया हो, तो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं वापस से। सो इंटीग्रेशन 2/y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन नेगेटिव 1/p dp। 2/y का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ y और नेगेटिव 1/p का, सो नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ p, दोनों नेचुरल लॉग में, तो आपका कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग वाला डाल दो। अब इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y स्क्वायर इंटू सी और वहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/p। नेचुरल लॉग कैंसल, y स्क्वायर इंटू सी इक्वल्स टू 1/p। सो p की वैल्यू क्या आएगी, 1/y स्क्वायर c। अब क्योंकि c कांस्टेंट है तो 1/c को भी एक नया कांस्टेंट दे दो, फॉर एग्जांपल k दे दिया आपने, सो k/y स्क्वायर और यहाँ पे मेंशन कर देना कि 1/c को आपने k कर दिया है। तो आप देख सकते हो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k/y स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, यहाँ पे जितने भी p दिख रहे हैं उनको आप किससे रिप्लेस करोगे, k/y स्क्वायर से। बट इस क्वेश्चन का जब हमने सॉल्यूशन किया तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि p इज इक्वल्स टू समथिंग जिसको हम आसानी से अपने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर पाए। y एक अजीब सी इक्वेशन मिल गई, बस हमें वहाँ पे छोड़ देना है, कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं छोड़ना है, p की जो अच्छी वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करो, देखो क्या होगा। सो इसमें पुट करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 3x है हमारे पास इक्वल्स टू y माइनस 6, p स्क्वायर है यानी k स्क्वायर अपॉन y की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन p यानी k/y स्क्वायर। ये देखो ये y स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे y³ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, k आ जाएगा। सो 3kx इक्वल्स टू y³ माइनस 6k स्क्वायर वेयर k इज द आर्बिटरी कांस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी ये वो इक्वेशन है जिसका आप जब डेरिवेटिव करते हो तो उससे आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। तो ये और 2 क्वेश्चंस थे किस टॉपिक को लेकर, सॉल्वेबल फॉर x, यानी x उस पूरी इक्वेशन में से शांति से बाहर आएगा, x इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा आपके पास, फिर आपका स्टेप होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करके करना। और ये वाला जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप है कि ये जो चीज़ें कैंसिल होगी, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टाइम्स 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो 90 क्वेश्चन में से ऐसा पैटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद से हम अगली वीडियो में देखेंगे सॉल्वेबल फॉर y।